गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्यारे धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग इस सिमरी ग्राम के माननीय शिवनारायण मेहता जी के सुपुत्र के शादी के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। शायद शादी के पूर्व ही यहाँ पर बहुत कार्यक्रम हुआ और सभी कार्यक्रम के अंत में यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग अक्सर लोग या तो शुरुआत में कराते हैं या अंत में करवाते हैं, और खास करके मैं देखता हूँ कि बच्ची की शादी होती है तो लोग पहले सत्संग करवाते हैं और लड़का का या बेटा का शादी होता है तो बाद में करवाते हैं। इसका मूल मकसद है कि वह बच्ची शादी होती है तो वह दूसरी जगह जाती है और कुछ सत्संग की बात को याद रखती है तो उसका जीवन अच्छा से बीतता है। इसी तरह से कोई दुल्हन आती है, वह भी अगर सत्संग की बात को सुनती है तो उसका भी जीवन बढ़िया से बीतता है। सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज तक भी कोई महान पुरुष हुआ है तो वह सत्संग के ही बदौलत, सत्संग करके ही महान हुआ है। सत्संग में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा सत्संग में होती है। हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो रामचरितमानस में हम आप क्या पढ़ते हैं? रामचरितमानस में यही बात बतलाया जाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की कला सत्संग में बतलाया जाता है। इसलिए सत्संग प्रत्येक को करना चाहिए। हम आप सोचते हैं कि सत्संग करने का कोई उम्र होता है या हम सुखी हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। ऐसा लोगों के मन में होता है कि हमारे पास में सब कुछ हो जाएगा तब हम आराम से बैठ करके सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसके मन में होता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे तब हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। ये दोनों ही गलत बात है। ना तो कोई पूरा का पूरा सुखी हो सकता है संसार में,
और ना ही कोई ऐसा सोचता है कि बुढ़ापे में सत्संग ध्यान करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। सत्संग करने का कोई उम्र नहीं होता है। सत्संग कोई बचपन में भी करते हैं, कोई जवानी में भी करते हैं और कोई बुढ़ापे में भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा, गांव में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मर जाता है लेकिन सत्संग से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जिनके अंदर संस्कार होता है, अच्छा संस्कार होता है, वह उम्र को नहीं देखता है कि हमारा समय आएगा तब हम करेंगे, उम्र जब बीत जाएगा तब करेंगे, ऐसा वे कभी नहीं सोचते। संस्कार जिस समय उदित होता है उसी समय वे सत्संग ध्यान करना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक देव सत्संग करते थे और उस सत्संग में एक छोटा बच्चा आकर के आगे में बैठ जाता था, बराबर देखते थे। संत महापुरुष जिनको गौर से देखते हैं या बराबर देखते हैं, समझिए उनकी दृष्टि पड़ते ही उनका भी कल्याण होता है, बहुत बड़ा उसका कल्याण होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बहुत आदमी ऐसे भी सोचते हैं कि देखिए हम तो सत्संग घर पर से ही सुन लेते हैं, तो आगे आने की क्या जरूरत है, सत्संग बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन उनकी जो मधुर दृष्टि होती है संत महापुरुषों की, उनकी प्रेम भरी जो दृष्टि होती है उनके ऊपर पड़ता है, तो उससे भी उनका कल्याण होता है। सत्संग में इसीलिए आना चाहिए, महापुरुष के सानिध्य में इसीलिए बैठना चाहिए कि उनके सानिध्य में रहने से आपके मन में परिवर्तन हो जाता है। कैसों भी व्यक्ति दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है, अगर वह सत्संग में बैठता है, महापुरुष के सानिध्य में बैठता है, उनकी भी दुष्टता चली जाती है। इसलिए महापुरुष के साथ में बैठना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो घर पर से ही सत्संग सुन लेते हैं। सत्संग में बैठना चाहिए। उनके शरीर की आभा शक्ति होती है, शरीर की आभा शक्ति होती है जो नजदीक में बैठने वाले के अंदर में प्रवेश करता है। और ये बात रामचरितमानस में बिल्कुल बतला दिया गया है। ये आभा शक्ति बहुत बड़ा मायने रखती है। इसीलिए सत्संग में निश्चित रूप से बैठना चाहिए। तो वह बच्चा भी बराबर सत्संग में आकर के बैठ जाता था आगे में, और गुरु नानक देव बराबर देखते थे कि वह बच्चा आकर के बैठता है सत्संग में। एक दिन वह बच्चा से पूछते हैं गुरु नानक देव कि बाबू, तुम अभी इतनी ही कम उम्र में देखते हैं तुम बराबर सत्संग में आते हो, आखिर इसको क्या समझते हो? सत्संग से तुम्हें क्या ज्ञान मिलता है, क्या इसको समझते हो? देखते बराबर आते हो, कितने बूढ़े हैं उसको सत्संग से मतलब नहीं है, जवान है उसको मतलब नहीं है, पर तुम अभी इस उम्र में, कच्ची उम्र में, और तुम सबसे पहले आकर के सत्संग में बैठ जाते हो, इसका कारण क्या है? वह बच्चा कहता है कि देखिए गुरुदेव, मेरी माँ भोजन बनाती है, मेरी माँ भोजन बनाती है तो चूल्हा में लकड़ी डालती है, तो मैं देखता हूं कि जो पतली पतली लकड़ी होती है वो जल्दी जल जाता है और मोटी लकड़ी देर से जलता है। तो मैंने सोचा कि ये सब बड़े बड़े जितने हुए मोटे लकड़ी के समान है, वो बाद में मरेंगे, लेकिन मैं पतली लकड़ी के समान हूं, पता नहीं कब मेरा यह शरीर छूट जाएगा, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं बारंबार सत्संग में आता हूं। गुरु नानक देव कहते, तू बच्चा नहीं, तू तो बूढ़े का भी बाप है, तू तो बूढ़े का भी बाप है। तू ज्ञान में, देखने में शरीर से तू बच्चा है, लेकिन तू बूढ़े का भी बाप है, अर्थात वृद्ध से भी तेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। मतलब कहने का, सत्संग में जो आते हैं उनका कल्याण ही होता है। लेकिन लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण हम सत्संग से दूर भागते हैं। हम कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप सत्संग छोड़ करके जाना कहां चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं? सत्संग छोड़ करके अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, समझ जाइए कि आप कल्याण की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप सुख को सुख समझ करके संसार में दौड़ रहे हैं, लेकिन परिणाम आपको अंत में दुख मिलेगा। लेकिन अगर आप सत्संग को पकड़ लेते हैं, सत्संग को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं,
आपके पास बिना कहे सब कुछ आपके पास आएंगे, सारी व्यवस्था आपके पास आएंगे। अगर आप सत्संग को पकड़ लेते हैं सब कुछ आपके पास आएंगे। गुरु महाराज जी ऐसे ही रविवार के रविवार धरहरा में सत्संग करते थे। बाद में कुप्पा घाट आश्रम बना ना, पहले तो धरहरा में ही गुरु महाराज करते थे सत्संग ध्यान। तो धरहरा में गुरु महाराज जी करते थे सत्संग रविवार के रविवार। एक रिक्शा चालक मैला कुचेला कपड़ा पहना हुआ वो भी बराबर आते थे, रविवार के रविवार वह आ जाते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे मुसलमान शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद में जाएंगे, चाहे लाखों काम हो उसको छोड़ करके जाएंगे। इसी तरह से कोई कोई सत्संगी होता है जो एकनिष्ठ होता है, वो भी साप्ताहिक में निश्चित रूप से जाते हैं। तो वे भी मतलब जो है साप्ताहिक सत्संग में रविवार के रविवार जाते थे। अब पीछे में बैठते थे, आगे में नहीं बैठते थे, क्योंकि मैला कुचेला कपड़ा पहना हुआ था। तो कैसे गुरु महाराज के आगे में कैसे बैठेंगे, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा शर्म के मारे पीछे बैठता था। तो गुरु महाराज लेकिन बराबर उसको देखते थे, उस सत्संग में आते हैं, दृष्टि तो बराबर पड़ती थी। एक दिन गुरु महाराज मौज में आकर के कहते, ए जी इधर सुनो, ए जी इधर सुनो। उसके मन में हुआ कि शायद हम मैला कुचेला कपड़ा पहने हुए हैं, गंदगी वाला कपड़ा पहन करके आते हैं, शायद गुरु महाराज जी पता नहीं क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। गुरु महाराज कहते इधर आओ। वे आते हैं तो कहते हैं कि मैं तुमको बराबर देखता हूं सत्संग में आते हुए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा गुरु महाराज जी अब देखना छोड़ दिए। अभी भी गुरु महाराज देख रहे हैं कि कौन कौन सत्संग में है और कौन नहीं है। गुरु महाराज जी से कोई बात छिपा हुआ है क्या? गुरु महाराज जी क्या है, आप उसको क्या मानते हैं? फोटो नहीं, वो साक्षात अभी भी वे देख रहे हैं, चेतन के रूप में देख रहे हैं। वे चेतन के भी चैतन्य है और वे चेतन रूप में हम आपको देख रहे हैं कि कौन सत्संग करता है और कौन नहीं करता है, अभी भी देख रहे हैं। और जिसके प्रति उनकी सद्भावना होगी, जिनके प्रति उनके अंदर में मधुर नजर होगा, तो उसके अंदर उसके ऊपर अमृत की बारिश हो सकती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुमको बराबर सत्संग में देखता हूं जी, तुम बराबर आते हो। कहते हाँ हजूर, मैं बराबर साप्ताहिक सत्संग रविवार के रविवार में आता हूं। कहते तुम करते क्या हुए? बोले कि हुजूर रिक्शा चलाता हूं, किसी तरह से परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं एक काम, मेरे एक आदेश का पालन करोगे? बोले कि हुजूर का आदेश जो हो जरूर करेंगे। बोले कि तुम्हारे गांव में बहुत खाली खेत होगा। बोले हुजूर बहुत है। तो कोई धनी आदमी के पास तुम जाना और कहना कि हम जितना भी मालगुजारी होगा हम उसको दे देंगे खेत का, लेकिन हमको 4-5 बीघा खेत चाहिए खेती करने के लिए। बोले कि ठीक है जाओ तुम, अगर कोई दे दे तो तुम उसमें अल्हुआ लगाना, बढ़िया से मेहनत करना, अल्हुआ लगाना। उस समय में अल्हुआ ज्यादा लोग पहले के लोग ज्यादा अल्हुआ वगैरह लगाते थे। तो गुरु महाराज जी बोले जैसे वैसे वो गए एक धनी आदमी के पास। गुरु का आशीर्वाद हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो जैसे बोले कोई धनी आदमी के पास, बोले हाँ कोई बात नहीं, वैसे ही पड़ती रहता है, तो मलगुजारी जो है मतलब जमा करके और उसके बाद तुम अपना करो खेती, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वे क्या किए, तो वही अल्हुआ लगाए। अल्हुआ इतना बैठा इतना अल्हुआ फला कि बेचारे गाड़ी पर गाड़ी बेचते थे। बेचते उनके पास में ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया, मतलब कोई चीज की कमी नहीं रही। आप कहिएगा कि इसी लोभ से तब हम भी सत्संग ध्यान करें। देखिए प्रभु की क्या मौज हो जाए किसके ऊपर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि आप बाहर से धनी ना हो करके अंदर से ही कहीं गुरु की कृपा हो जाए, आप अंदर से धनी हो सकते हैं। लोग बाहर के धन को ही धन समझते हैं,
लेकिन आंतरिक धन असली धन है। जिसके पास आंतरिक धन हो जाता है वो बाहर के धन के लिए कभी ललायत नहीं रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग से सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग सत्संग छोड़ करके बाहर खोजते हैं। सत्संग छोड़ करके अगर हम बाहर खोजते हैं तो कहते हैं कि असल से हटल और नकल से सटल। तो नकल से कब तक सट करके रहिएगा? एक दिन तो नकली ही रहेगा। मान लीजिए जिसको हम हीरा समझ करके सेवते हैं, अंत में वह कोयला साबित हो जाए तो कितना पछतावा होगा। जो हम जो संसार में जिसको हम हीरा समझते हैं और वह अंत में कोयला दिखाई पड़ता है, कोयला का खान दिखाई पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हीरा का खान है सत्संग। सत्संग छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? बिना सत्संग के आज तक भी किसी को कुछ मिला है? बिना सत्संग के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक किसको कहते हैं? हम लोग सोचते हैं कि कमा करके खा रहे हैं, धन जमा कर रहे हैं, बढ़िया मकान बना रहे हैं, हमारे पास विवेक है, लेकिन इसको विवेक नहीं कहते हैं। विवेक कहते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत है, क्या सही है क्या गलत है, और उसको आप अपने भीतर में ठीक ठीक अनुभव कर लें, इसी का नाम विवेक है। बोलिए श्री सद्गुरु। छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा उधर हल्का कर दीजिए, हल्का सा घूम जाता है, हल्का सा। हेलो, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम लोग विवेक कहते हैं कि हम बढ़िया से कमाते हैं, खाते हैं, घर मकान बनाते हैं, परिवार को चलाते हैं, सोचते हैं कि यही विवेक है। लेकिन इतना ही विवेक सीमित नहीं है। विवेक है कि क्या सत है क्या असत है, क्या सार है क्या असार है। सार को ग्रहण करना और असार को छोड़ देना, इसी का नाम विवेक है। अस विवेक जब देई विधाता, कहते जब इस तरह का विधाता विवेक देता है तो आप क्या करते हैं? अवगुण त्याग करके गुण को ग्रहण करते हैं, तब आप हंस बन जाते हैं। हंस क्या करता है? हंस पानी रूपी अवगुण को छोड़ देता है और गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। तालाब में कमल का डंठल होता है, उसको वे तोड़ देते हैं, उससे दूध निकलता है। तो पानी में से ही दूध निकलता है। लेकिन उसके चोंच में ऐसा कोई, परमात्मा की कृपा से उनके चोंच में कुछ ऐसा खटाई टाइप का यंत्र होता है, जो कि जैसे वह मुंह डालता है तो वह फट जाता है दूध, और फिर उसको वे ग्रहण करते हैं। मतलब पानी को छोड़ देते हैं और वे दूध को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से जब परमात्मा की कृपा होती है, जब हमको सत्संग बहुत प्रिय लगने लग जाता है, सत्संग से जब हम पूरा लव लगा लेते हैं, लगन लग जाता है, तो तब क्या होता है? हमारे अंदर में विवेक हो जाता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है। तब हम अवगुण की तरफ नहीं जाते हैं, तब हम गुण ही गुण की तरफ जाते हैं। तब हम एक दिन सद्गुण के भंडार हो जाते हैं। सद्गुरु सुख के सागर, सब गुण आगर, ज्ञान उजागर है। तब आप सद्गुण के भंडार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा गुण अगर ग्रहण करते हैं, एक दिन हम गुण के भंडार हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जब अवगुण हम ग्रहण करते हैं, एक दिन अवगुण के भंडार हो जाते हैं। आपको अवगुण का भंडार बनना है या गुण का भंडार बनना है? क्या आप चाहते हैं कि हमारा संसार में अपजस फैले? कोई चाहता है?
कोई नहीं चाहता है कि हमारा अब जस फैले, सब सोचता है कि हमारा जस फैले, लेकिन ये जस कैसे फैलेगा? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जेहि पाए। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने पाओ। गुरु महाराज जी कहीं सफर कर रहे थे, संजोग से गाड़ी में विलंब थी, 4-5 युवक आ गए और पूछते हैं कि आप कौन चीज करते हैं, आप क्या करते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं मैं सत्संग करता हूं। तो सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से क्या लाभ होता है? कोई भी काम जब तक हम लाभ नहीं देखते हैं वो काम करने में मन नहीं लगता है। क्या मिलता है? तो गुरु महाराज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को तुमने नहीं पढ़ा? मति मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है सत्संग करने से। मति कीरति, जिसकी अच्छी मति होती है, जो सत्संग ध्यान मनोयोग पूर्वक करते हैं, उसका यश ऑटोमेटिक फैलता है। मति कीरति गति, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति होती है। भूति भलाई, भूति अर्थात धन संपत्ति, एक बाहरी संपत्ति, एक आंतरिक संपत्ति। भलाई, उसका भलपन होता है, उनके अंदर शीलता आ जाती है। ये 5 चीज जब कभी जिस किसी को जिसने पाया है वह सत्संग के ही प्रभाव से पाया है। इसलिए जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानव सत्संग प्रभाव। वह सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग से लग करके रहो। जो सत्संग रूपी तट पर रहता है उसका कभी अकल्याण नहीं होता है। सत्संग रूपी तट पर क्या है? सदा सत्य का व्यवहार करना चाहिए, झूठ फरेब से अलग रहना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, पंच पाप से अलग रहना चाहिए, सदाचारी होकर के रहना चाहिए, और सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे जो पहले भी सत्संग करते थे, अभी भी सत्संग करते हैं और बाद में भी सत्संग करेंगे, उसका जब शरीर छूटेगा, तो जब भी उसका शरीर छूटेगा तो वह मनुष्य शरीर में फिर आएगा, क्योंकि ये संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो सत्संग ध्यान से प्रेम करते हैं उनको ये संस्कार, सत्संग ध्यान वाला संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये संस्कार जब तक आपको मोक्ष नहीं दिला दे, जब तक आपको परमात्मा से नहीं मिला दे, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए यह संस्कार डालिए। सत्संग कोई जरूरी नहीं है कि हम 10, 20, 50 आदमी बैठे तभी सत्संग होता है, अकेले में भी सत्संग होता है। अगर आप अकेले में भी सही ज्ञान को सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अर्थात जब ध्यान पर आपका ख्याल लगा हुआ है, आप अकेले में भी सत्संग कर रहे हैं, तो जब आपको जैसा मौका मिले, जब सामूहिक सत्संग का मौका मिले, तो सामूहिक सत्संग में सबको बैठना चाहिए। तुलसी साहब कहते थे, संत तुलसी साहब कहते थे, ठाठ ठठ सत्संग करीजे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, कच्चा घर बनाते हैं, कच्ची घर बनाते हैं, तो उसमें कोरा देते हैं, बत्ती देते हैं, या खड़ देते हैं, सभी चीज मिला करके जैसे एक ठाठ का निर्माण होता है, इसी तरह से आप मकान बनाते हैं, उसमें ईटा देते हैं, बालू देते हैं, सीमेंट देते हैं, छड़ देते हैं, गिट्टी देते हैं, मतलब सारा कुछ मिला करके एक सुंदर मकान निर्माण होता है। इसी तरह से सब कोई मिल करके, अधिक से अधिक आदमी मिल करके सत्संग करना चाहिए, सबको मिला करके सत्संग कराना चाहिए, करना चाहिए। अगर इस तरह से धर्म का प्रचार होता रहे, सत्संग ध्यान से हम आपका लगन
अगर लगते रहें, यही समझ जाइए कि हमारे उद्धार का मार्ग है, यही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का जो मार्ग है वह मोक्ष का मार्ग है, और कामी पुरुषों का जो मार्ग है वह संसार का मार्ग है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इसलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य राशि के बिना सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संगति ही हमें जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुड़ाने वाला है। तो इन्हीं बात को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। अभी का सत्संग यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। अपराह्न सत्संग में हम लोग विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।